नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। जन सुराज जो अभियान है, जिसके सर्वे सर्वा करता धरता प्रशांत किशोर हैं, वो पिछले 2 सालों से पदयात्रा कर रहे हैं। अब 2 अक्टूबर को जन सुराज अभियान को पार्टी का रूप दिया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो पदाधिकारियों के जो ऑफिस बियरर होंगे पार्टी के, उनकी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 2 अक्टूबर में ज़्यादा वक्त है नहीं। पहली बैठक जो है अधिवेशन की पटना में संपन्न हो चुकी है रविवार को। बहुत सारे फैसले उसमें लिए गए कि कैसे लोग जन सुराज से जुड़ सकते हैं, या जन सुराज अभियान के बाद जो पार्टी बनने वाला है, जो स्वरूप पार्टी का बनेगा, उसमें क्या क्या और उसका संविधान कैसा होगा, उसकी जो कमेटी होगी वो कैसा होगा, कैसे लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए किशोर कुमार हमारे साथ हैं, जो कि लंबे समय से जन सुराज से जुड़े हुए हैं और प्रशांत किशोर के बेहद करीबी भी हैं। तो किशोर जी, ये बताइए कि सबसे पहले ये बताइए कि जन सुराज में जुड़ने के लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए और क्या क्राइटेरिया है? मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं बहुत करीबी नहीं हूं, लेकिन उनके इस यात्रा में शामिल हो गया हूं। ठीक है। और रह गई बात कि पार्टी विद डिफरेंट, दूसरे पार्टी से, तो इस राज्य में तो लगभग आज़ादी के बाद से सभी पार्टी रही। कांग्रेस 40 साल शासन किया, लालू जी राबड़ी जी 15 साल शासन किए, नीतीश जी 18 साल से शासन कर रहे हैं। पार्टी भी बनी हुई है, 20 साल हो जाएगा। और नीतीश जी के साथ भाजपा भी है, 10 साल से मोदी जी भी केंद्र में हैं। सवाल यह है कि अब लोग, इन लोगों से लोग चाहता है कि अलग कोई एक विकल्प मिले। लोगों के पास विकल्प नहीं रहता है, तभी वो कभी भाजपा गठबंधन या फिर कभी आरजेडी गठबंधन। लोगों के पास सीमित है, अवसर नहीं है, अवसर लोगों के पास नहीं है, तो लोग चाहकर भी बदलाव मतलब नहीं कर पाते हैं या फिर फैसला नहीं ले पाते हैं। फिर उसी तरह से भाई हमको कहाँ जाना है, आखिर वोट डालना है तो वोट हमको, चलो भाई अब नहीं को है तो उसी उदाहरण आपको मिलेगा। जी, आप देखिएगा चुनाव जब होते हैं तो नोटा में डालने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वोट जो डालते हैं, जिसको कोई दोनों में से कोई नहीं पसंद है, तो नोटा में डाल देते हैं। नहीं, नोटा को तो लोग डालता ही है, लेकिन आप ये भी समझिए जो वोट ऑफ परसेंटेज घट रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये कहीं न कहीं जो राजनीतिक पार्टी ट्रेडिशनल है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू है, कम्युनिस्ट है, आरजेडी है, कहीं न कहीं लोग उनसे थक गए। लोग उनसे चाहते हैं कि भाई कोई नए लोग आवे जो हमको मतलब विकास के मामले में बिहार को आगे ले चले। तो जन सुराज जो है, जो अभियान जिसको आप लोग कहते हैं, पार्टी तो अभी बाद में बनेगी, क्या नाम होगा ये भी नहीं पता है, तो वो कैसे अपने आप को इन पार्टियों से अलग कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जन सुराज की सबसे मूल ताकत है वो प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा है। और पदयात्रा, जब मैं कहता हूं कि लगभग 74 के आंदोलन के बाद आज़ादी हुई, गांधी जी सब कुछ किए थे, फिर विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन किया, भू आंदोलन के लिए किया, फिर जयप्रकाश जी, लोहिया जी सब लोग किए। लेकिन 74 आंदोलन के बाद आप देखिएगा 50 वर्ष के बाद बिहार में एक तरह से ठहराव आ गया। 1971 तक बिहार अग्रणी राज्यों में था, लेकिन 71 के बाद से बिहार धीरे धीरे अस्थिर हुआ और लगातार पीछे चला गया। और अब स्थिति इतनी बदतर हो गई हमारी कि दूसरे प्रदेश में यदि मजदूर आपको खोजना होगा तो सिर्फ आप जाइए, कहिएगा कहाँ बिहारी है, वो मजदूर बिहार का मिल जाएगा। अब इस स्थिति में चूंकि अभी जो आप देखिएगा नई पार्टी बनने वाली है, लेकिन नई पार्टी बनेगी तो प्रशांत किशोर जी का जो पदयात्रा है, मैंने कहा कि मूल जो उसका तत्व है इस संगठन का, वो प्रशांत किशोर जी का पदयात्रा है। लोग मतलब उससे कनेक्ट होते हैं। बनने के बाद भी पदयात्रा जारी रहेगी? हाँ, बिल्कुल। पार्टी 2 अक्टूबर को बनेगी। पार्टी चलाने वाले भी प्रशांत किशोर जी नहीं होंगे। पहले क्या था, पार्टी बनाना है तो अपने अध्यक्ष बन जाना है। पता चला कि दलित की किसी दलित को, हाँ, वो पहले यही ट्रेडिशन चला रहा है कि भाई पार्टी बनाए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हम बन जाए।
फिर हम हटे बेटा को बना दिए। ये इस मामले में सिर्फ आप लालू जी को नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को, आप भाजपा को भी देखेंगे तो उसी तरह से आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग जेडीयू में भी आप याद कीजिए 2009 में कुछ लोगों को टिकट इसीलिए नहीं दिया गया कि भाई वो आपका बेटा है, आपकी पत्नी है। वो कहते भी क्या है, वो तो सिर्फ इतने कहते हैं भाई हम वोट मांगने आए नहीं हैं, हमारी अभी पार्टी बनी नहीं है। आप सिर्फ आज तक जो वोट देते आए हैं वो सिर्फ आपने वोट नेताओं के लिए दिया, पार्टी के लिए दिया, देश के लिए दिया। आपने कभी अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, कभी एजुकेशन के लिए नहीं दिया है किशोर जी, लेकिन जनता को कितना कन्विंस कर पाएंगे? नहीं, जात पात में बटी हुई आप समझिए कि जिन लोगों ने पदयात्रा किया है, और इस तरह का पदयात्रा, ना किसी से चंदा, ना किसी से सहयोग, अपने संसाधन से एक व्यक्ति यदि चला है, और यहां तो पार्टी जो है, मैंने कहा कि वो जाति का गोलबंदी है, तो वो व्यक्ति पर आज हर समाज के लोग, हर जाति का लोग का विश्वास बढ़ा है। और आप इसीलिए देखिएगा कि वो बेबाकी से मधेपुरा जैसे क्षेत्र में जाके, अब कोई आरजेडी के लोग कहते हैं कि भाई वो प्रशांत पांडे है, गोप का हाँ, मधेपुरा, हाँ, तो आज मधेपुरा जाके रोम पोप का, हाँ, रोम पोप का और मधेपुरा जाके वो आदमी अपील करता है, और उसके यात्रा में हजारों लोग शामिल हो जाते हैं। पता चला कि मधेपुरा में सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा भीड़ वहां सबसे ज्यादा जो लोग बोलता था कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, उसमें सबसे ज्यादा भीड़ और सबसे ज्यादा उस समाज का उसमें पार्टिसिपेट यादव जाति का। आज जिस तरह से लोग क्या किया है, अब भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से जो हिंदू समाज है उसको बंधुआ मजदूर बना लिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने जो अकलियत है, मुसलमान है, जो यादव समाज का लोग है, उसको सिर्फ एक बंधुआ मजदूर बना लिया है। ये नहीं कहता है कि भाई आपको हम बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी दिलचस्पी तो ये रहेगी कि 121 सदस्यीय टीम जन सुराज जो पार्टी बनाने वाली है, उसका संविधान लिखने जा रहे हैं, तो उस पर भी सबकी नजर रहेगी। नहीं, बिल्कुल, आप देखेंगे उस संविधान में उसने कहा है कि जो सबसे नीचे है वहां से शुरुआत करेंगे। जैसे दलित, तो इसीलिए तय हुआ है कि पहला नेतृत्व दलित को होगा। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक को होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीबी उसी में है। फिर उसके बाद ओबीसी में होगा, फिर लास्ट में सामान्य जाति में होगा। लेकिन आप जब जात पात की बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमको समझ में आया, जो बयान हमने पार्टी का देखा, उसमें कहा गया कि जातीय संख्या जिसकी जितनी ज्यादा है उसी का ग्रुप हम नहीं देखिए, आप टिकट देंगे। नहीं, आप टिकट देने का ये मतलब नहीं है। मतलब उनका ये है कि उस समाज से सिर्फ लोगों ने वोट लिया है, बदले में उसका काम नहीं किया है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मैं ऊपर से कोई नहीं नेतृत्व थोपूंगा, मैं समाज के आपके ही बीच से लोगों को निकालूंगा, और हर समाज में काबिल व्यक्ति है और उसको निकाल के, और मैं आपके पास पैसा नहीं उसकी चिंता नहीं कीजिए, आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं उसकी भी चिंता नहीं कीजिए, और आप के पास साधन नहीं है उसकी भी चिंता नहीं। लेकिन आपने तो, आपका तो ये भी है कि भाई योग्यता होनी चाहिए। नहीं, योग्यता, शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। देखिए, उस वहां अभी जो पार्टी बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसका पहला बैठक ये कल हुआ था 28 को बापू सभागार में, और उसमें प्रशांत किशोर जी ने अपनी कोई बात नहीं की। उसमें लगभग 6000 सीट है, 6200-6500 सीट है, लगभग 10,000 लोग आए। वो नेताओं के द्वारा लाया हुआ नहीं था, खुद लोग आए, जो स्वयं लोग चल के आए थे, जो उनका यात्रा है, जो उनके वीडियो को सुनता है। प्रत्येक दिन प्रशांत किशोर के 2 करोड़ वीडियो लोग देखते हैं, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो बंबई में हो, चाहे वो अमेरिका में हो। क्योंकि जो बाहर रहने वाले लोग हैं उसके मन में जब प्रशांत कहता है कि भाई हम यही चाहते हैं कि बिहार का लोग मद्रास में, पंजाब में, दिल्ली में काम नहीं करे। विकास का मतलब यह है कि जिस दिन पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र के लोग बिहार में आकर रोजी और रोटी करेंगे, उस दिन बिहार का विकास का मतलब होगा। प्रशांत का मूल सिद्धांत ये है। प्रशांत का ये नहीं है, वो कहता है कि भाई सब आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए कभी वोट नहीं दिया, पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। आप तो जन सुराज से पहले से राजनीति में हैं, जी, काफी समय से है। जी। बिहार में जो राजनीति का जो तरीका है, ठीक है, पुरातन काल से चला आ रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कि इस परिवर्तन में कितना समय लगेगा? देखिए,
अगर आपके हिसाब से चला जाए। हम मैं अपनी आपके हिसाब मतलब मैं जन मैं सुराज के मैं, हिसाब मैं से कहता हूं कि प्रशांत जी जब चले थे पिथरवा से तो मात्र 40 लड़के का टीम था और हर लोग यही सवाल करता था, अरे यात्रा शुरू हुआ है 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना में खत्म हो जाएगा। आज जब प्रशांत किशोर जी 19 महीना चल रहे हैं तो लोगों का विश्वास अटल हो चला है, चाहे वो किसी पार्टी में हो। हमने सुना है कि आप लोग पार्टी भी तोड़ रहे हैं, आरजेडी ने तो लेटर नहीं, भी दिया आप कि भाई आप मतलब जो सबसे बड़ी पार्टी अपने को यहां बोलती है, आज उसके अंदर बेचैनी क्यों है? क्योंकि बेचैनी इसीलिए है कि उसने मुसलमान को भी बंधुआ मजदूर की तरह रखा। उसने ये कहता है कि एम और वाई। अरे भाई, यादव में यदि आपको बढ़ाना था तो कोई पढ़े लिखे ऐसे लोग को बनाते जिसको मुख्यमंत्री बनाते। आप ये नहीं कहते, आप कहते नहीं आपको बनाना है तो मेरे बेटा को ही बनाइए। तो सवाल है कि अब इन चीजों से लोगों का मोह भंग हुआ है और ये जो लोग जिनको ये समझ में नहीं आता है कि 1 साल में प्रशांत बदल देंगे, उन तमाम लोगों को उनके पदयात्रा में जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए उसमें कैसे लोग आते हैं। यदि वो जाएंगे तो उसकी धारणा बदल जाएगी और तय मानिए यदि प्रशांत कह रहे हैं कि 2000 केवल आरजेडी में है कि सभी पार्टियों में? आरजेडी से बीजेपी चालाक है थोड़ा, अच्छा, वो बहुत चालाक है। सबसे ज्यादा लोग उनके भी जा रहे हैं। किसके? बीजेपी के भी लोग जा रहे हैं, अच्छा, जेडीयू के लोग जा रहे हैं, अच्छा, लेकिन वो लोग चालाक हैं। आरजेडी थोड़ा सा, चूंकि वो देखता है कि उसकी जो बनावट है वो 2 ही जाति का आधार पर है, तो देखता है कि मुसलमान चला जाएगा और ज्यादा में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो चले जाएंगे, तो एक तरह से मेरा आधार खत्म हो जाएगा। बीजेपी, आरजेडी आज चिट्ठी निकाला है, बीजेपी टेलीफोन से अपने लोगों को रोकता है, उस मीटिंग में जाने से रोकता है, लेकिन रोकता सब है। और आने वाले समय में ये जो दल का है, पार्टी नहीं बनी है इसलिए पार्टियां कार्रवाई भी नहीं कर पा रही। सुजीत जी, आप हमको बताइए ना कि आज तक कोई पार्टी नहीं बना हो और तब वो उस अभियान के लिए लोग रोकता हो, तो प्रशांत की तो ये सबसे बड़ी सफलता है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, मैं तो फिर कहूंगा कि जहां राजनीति जातियों के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, वहां इस तरह के विचारधारा को लेकर चलना और उसमें कितनी सफलता मिलेगी तो 2025 के चुनाव में पता चल जाएगा, बिहार विधानसभा के। और मुझे लगता है कि अब ज्यादा समय भी नहीं है, तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर का ये जो प्रयोग है उसको अनूठा प्रयोग कहा जा सकता है। राजनीति, भारतीय राजनीति, बिहार की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय राजनीति में अब मतदाताओं को तय करना है कि उनके इस विचारधारा से वो कितने सहमत होते हैं, और इसका पता तो चुनाव आएंगे जब 2025 में, तभी पता चल पाएगा। आप हमारे स्टूडियो में आए किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपको।